हैदराबाद की एक महिला ने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 4 लीटर पानी सुबह उठकर पी लिया। उसके बाद उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीएसआरआई हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रवि बंसल जी। सर, क्या ज्यादा पानी पीना इतना खतरनाक हो सकता है कि आप आईसीयू तक कोई चला जाए? हाँ, नमस्ते। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी में कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा होगी तो वो नुकसान करेगी, चाहे वो पानी हो, चाहे वो और कोई केमिकल्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, नमक हो। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमें सब चीज़ बैलेंस्ड वे में लेनी चाहिए। तो सर, फिर वही बात कि कितना पानी लेना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति को? क्या अलग अलग एज पर अलग अलग पानी की जरूरत होती है? देखिए, जो पानी की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल एडल्ट में होती है 2 से 3 लीटर प्रतिदिन होती है। तो यही एक रेफरेंस रेंज है। जो हमारे किडनी की पानी हैंडलिंग की पावर है वो किडनी फंक्शन के अनुसार होती है। एक नॉर्मल यंग एडल्ट में अगर किडनी नॉर्मल काम कर रहा है तो वो 10 से 12 लीटर तक भी पेशाब मैक्सिमम दिन में बना सकता है। पर अगर आप इससे ज़्यादा पानी लेंगे तो वो नहीं निकाल पाएगा और वो पानी शरीर में एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वो एक्स्ट्रा पानी आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को कम कर देगा और उससे सिम्टम्स आ सकते हैं। ज्यादा पानी पीने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ओके, देखिए, ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर में अगर वो पानी रुक जाता है, स्पेशली जो किडनी पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी नॉर्मल से थोड़ी कम काम कर रही है, जिनका क्रेटिनिन थोड़ा ज़्यादा है, उन केसेस में लो सोडियम होना बहुत ही कॉमन है। तो पानी ज़्यादा होने से शरीर में सूजन आ सकती है, सांस फूल सकता है। आपको सबसे ज़्यादा होगा कि लेटने से सांस फूलेगा, बैठने से ठीक फील करेंगे। तो ये शरीर में पानी रुकने लगा है, ज़्यादा हो गया है। पैर में गड्ढा पड़ने लगेगा, अगर दबाएंगे तो सूजन आएगी। ब्लड प्रेशर शूट अप करेगा और सोडियम भी कम हो सकता है। ये सारे लक्षण हो सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा पानी पीने से ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आपने बताया कि कितना लीटर बता रहे हैं आप रेगुलर पानी पीना जरूरी है? देखिए, 2 से 3 लीटर एक नॉर्मल किडनी फंक्शन वाला आदमी ले सकता है। पर अगर उसको कोई बीमारियां हैं, समझो उसे किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, तो ऐसे में पानी रेस्ट्रिक्शन करना जरूरी होता है। 1 से 1.5 लीटर ही मैक्सिमम लेना होता है। तो हर बीमारी के हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि कितना पानी अलाउ करें। दूसरा ये कि क्या कम पानी पीने से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो क्या दिक्कत होगी? देखिए, कम पानी पीने से पानी हमारे शरीर की ज़रूरत को पूरा करता है, पेशाब बनाने में हेल्प करता है, जिसके ज़रिए सारे मेटाबोलाइट्स बॉडी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, हमारी हाइड्रेशन लेवल को ठीक करता है। तो पानी इंपॉर्टेंट भी है बॉडी के लिए। अगर वो कम रह जाएगा तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम आएंगे, जैसे शरीर में सूखापन, स्किन के ऊपर ड्राइनेस आ सकती है। यूरिन कम आएगा तो यूरिन में जो कंसंट्रेशन होती है केमिकल्स की, कैल्शियम, फॉस्फेट्स, यूरिक एसिड, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो स्टोन बन सकते हैं किडनी में। अगर पानी कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही कम हो जाएगा, जैसे सीवियर डिहाइड्रेशन में डायरिया के बाद हो जाता है। तो पानी इंपॉर्टेंट है शरीर में। ये सारे सिम्टम कम होने से आ सकते हैं। तो सर, क्या आपने बोला कि पानी जो है 2 से 3 लीटर की आप बात कर रहे हैं कि, लेकिन वो क्या मतलब पानी पीना एक होता है, एक दिन भर में पानी की अलग अलग फॉर्म, मतलब लिक्विड भी आप ले रहे हैं वो भी पानी में काउंट होता है। तो वो उसको टोटल के अगर हम बात करें तो? हाँ, देखिए, जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ वो टोटल का ही बता रहा हूँ। जब हम पानी की बात करते हैं तो हम टोटल लिक्विड इंटेक की बात करते हैं। लिक्विड इंटेक में पानी, दूध, चाय और जो भी तरल पदार्थ हैं, दही, ये भी सब काउंट होता है। ये तो ऑब्वियस पानी, ऑब्वियस लिक्विड है जो दिख रहा है। इसके अलावा हिडन वाटर होता है। तो हिडन वाटर होता है जैसे आप कुकुम्बर है, खीरा है, संतरा, मौसमी, अनार, अंगूर या जो भी आप फल हैं, इन सब में 80-90% पानी होता है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल। चावल में 90% से ज़्यादा पानी होता है। तो जब हम किसी को पानी रेस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं, स्पेशली हार्ट और किडनी पेशेंट्स में, तो हम उनको बोलते हैं कि चावल ना लीजिए, क्योंकि वो पानी बॉडी में रिलीज करते हैं, है ना। तो ये वाटर, हिडन वाटर और ऑब्वियस वाटर। तो चावल में भी पानी होता है, अभी कह रहे हैं। हाँ। दूसरा सर, क्या एक सामान्य एक धारणा है लोगों के बीच में, और एक सामान्य तौर पे लोग बोल भी देते हैं कि ज्यादा पानी पिएंगे अगर तो भाई जो ना डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो होगा बेहतर, और इससे स्किन जो है वो रिजुविनेट करेगी, शाइन करेगी। तो ये और वजन कम होगा। जो लोग हेल्दी हैं उनको लगता है हम पानी पिएंगे तो थोड़ा वजन भी गिरेगा। क्या ऐसा कुछ होता है? देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, एक तो ये है कि जब आप खाने के टाइम पे आपको भूख लगी, आपने खाना खाने बैठे, अगर आप शुरू में थोड़ा पानी ले लेंगे तो एक तो एसिड्स वॉश आउट हो जाएंगे उसमें से, और एक फिलिंग इफेक्ट भी आएगा थोड़ा टमी में। तो आपको भूख कम, खाना खाने से भी आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो एक तो ये इसका फायदा हो सकता है कि आप पहले पानी एक्स्ट्रा ले लीजिए।
जो डिटॉक्सिफिकेशन की बात है, ये टर्म मैं कहूँगा ज़्यादा मिसयूज होता है, बट टॉक्सिन्स तो हैं ही है बॉडी में और यूरिन के जरिए निकलते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। तो यूरिन में उनको निकालने के लिए थोड़ा पानी तो चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया 1 से 1.5 लीटर भी काफ़ी होता है। तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। तो पर एक बात है कि अगर हम बहुत ज़्यादा लेते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पे, 3 लीटर से ज़्यादा ले रहे हैं दिन में, तो वो नुकसान करेगा लॉन्ग टर्म में, ये बात पक्की है। अगर 3 लीटर से ज़्यादा आप डेली लेंगे और लॉन्ग टर्म लेंगे तो वो नुकसान करेगा। अच्छा, दूसरा एक बात ये भी ना है कि जैसे पानी क्या एक होता है ना, बॉडी खुद बहुत सारी प्रतिक्रिया खुद देती है। हाँ। तो क्या बॉडी जब पानी की जरूरत होती है तो क्या बॉडी खुद डिमांड करती है कि प्यास लगी है, उस फॉर्म में पानी ले लेती है, या फिर डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही पानी लेना चाहिए? देखिए, ये बात आपकी सही है, बॉडी डिमांड करती है। एक नॉर्मल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है कि जब भी बॉडी में हमें प्यास लगेगी तो हमें मतलब फील होगा और हम पानी पीने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये ब्रेन में सेंसिंग मैकेनिज्म है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड में, कंसंट्रेशन, ऑन्कोजेनिसिटी कितनी है, ब्रेन सेंस करेगा थर्स्ट, और थर्स्ट सेंस करने से वो आपको खुद ही पानी के लिए आप जाओगे। पर जैसे आप फिजिकली अगर आप हैंडीकैप हो, आप पानी के पास नहीं पहुंच सकते, या आप जैसे छोटा बच्चा है वो नहीं पहुंच सकता, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसका, तो अगर वो पानी तक नहीं पहुंच सकता। और या फिर आप अगर आपका ब्रेन सेंसेस में नहीं है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस पर्सन है, वो थर्स्ट फील नहीं कर पाएगा, या फील कर भी पाएगा तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो उस केस में डॉक्टर को या जो भी केयर गिवर है घर पे, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हेल्दी बॉडी अपने आप पानी की डिमांड करती है, उसको कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत है वो करती है, उतना ही पीना काफी होगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत एक्सेसिव लोगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये हैं PSRI हॉस्पिटल में है नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि बंसल, जिन्होंने बताया कि हेल्दी बॉडी अपने आप पानी की जितनी जरूरत होती है वो ले लेती है। अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तभी आप डॉक्टर जो बता रहे हैं उस पानी की वही मात्रा लें, उससे ज्यादा लेने पर भी बीमार हो सकते हैं, उससे कम लेने पर भी बीमार हो सकते हैं। ज्यादा लेने पर हैदराबाद के एक महिला ने 4 लीटर सुबह पानी ले लिया, जिसकी वजह से वो ICU में एडमिट हो गई और उसको चक्कर, उल्टी, इस तरह की दिक्कतें शुरू हो गई और इवन वो बेहोश तक हो गई। तो यहाँ तक भी स्थिति आ सकती है, इसलिए जरूरी है सही मात्रा लेना। अपनी तरफ से ना पानी बहुत ज्यादा पिए ना बहुत कम पिए, दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।